रेगिस्तान में तेल और तेल पर सियासत शुरू हो गई है भैया। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज। रेगिस्तान में तेल इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अब मरुभूमि राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी की शुरुआत होने जा रही है, जिसका लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सियासत और विवाद और बयानबाजी होना भी जरूरी है, क्योंकि जहां सियासत है वहां बयानबाजी तो होती है। अब इस पचपदरा रिफाइनरी को लेकर बंदरबाट शुरू हो गई है। बंदरबाट किसकी? क्रेडिट लेने की। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार दोनों आपस में भिड़े हुए हैं क्रेडिट को लेकर। 21 अप्रैल को राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी की शुरुआत हो रही है, जिसका क्रेडिट लेने के लिए दोनों में बंदरबाट मची हुई है। कांग्रेस बोल रही है कि इसकी शुरुआत हमने की, वहीं भाजपा कह रही है कि वसुंधरा राजे के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वसुंधरा राजे सरकार ने इसके काम को अटका दिया था। वहीं दूसरी तरफ से यह बयान आ रहा है कि वसुंधरा राजे के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कांग्रेस गहलोत सरकार ने इसको अटका दिया था। अब क्रेडिट लेने को लेकर दोनों में मची हुई है बंदरबाट। इसी बीच मोदी जी आ रहे हैं लोकार्पण करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं ऐसे समय में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध चल रहा है और तेल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर समस्या बनी हुई है। इस रिफाइनरी के बनने के बाद देश में तेल को लेकर काफी समस्या दूर हो जाएगी और क्रूड ऑयल को लेकर हमें काफी मदद मिलेगी। और इसी के ऊपर अभी कुछ समय पहले बयानबाजी भी चल रही थी कि जब देश में क्रूड ऑयल को लेकर इतनी दिक्कतें आ रही हैं, एलपीजी को लेकर इतनी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो अपनी पचपदरा रिफाइनरी को क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं? ये कहना था कांग्रेस का। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी बात को पकड़ लिया, कांग्रेस की इसी बात को पकड़कर वो मौके पर चौका जड़ने आ रहे हैं। उन्होंने अब 21 अप्रैल को रिफाइनरी की शुरुआत करने का घोषणा कर दी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पोस्टर लगा के बता दिया है कि भैया आ रहे हैं मोदी जी 21 अप्रैल को उसी पचपदरा रिफाइनरी की शुरुआत करने है जिसको लेकर आप बयानबाजी कर रहे थे। एक तरफ मची हुई है धूम काटम काट श्रेय को लेने को लेकर, दूसरी तरफ चौका लगाया जा रहा है कांग्रेस के ही बयान पर। अब खैर जो भी हो, ये तो राजनीति है, राजनीति में बयान पलटवार वार तो चलता ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में लोगों को इस रिफाइनरी से रोजगार मिलेगा, तेल की समस्या दूर होगी। और कितना रोजगार मिलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। इस रिफाइनरी के शुरू होने से अब तक 80 से 90 हजार लोगों को रोजगार मिल चुका है, यानी कि इसके निर्माण में जो मजदूर कारीगर लगे हैं उनमें 80 से 90 हजार मजदूरों को इसमें काम मिल चुका है। और सीधे तौर पर अगर जब ये शुरू होती है तो 1000 से लेकर 2000 लोगों को इससे स्थायी रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, छोटे उद्योग और होटल सर्विस सेक्टर को देखा जाए तो हजारों लोग ऐसे होंगे जिससे इस रिफाइनरी की शुरुआत होने के बाद उन्हें रोजगार मिलेगा। वैसे तो सरकार तो बता रही है कि 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो 80 से 90,000 लोग इसको बनाने में अभी लग चुके हैं, लेकिन स्थायी तौर पर जो रोजगार मिलेगा 4000 लोगों को इससे रोजगार आने वाले समय में मिलने की संभावना है। अब ये तो हुई आने वाले समय की बात, लेकिन फिलहाल इस बात से राजस्थान में बड़ी खुशी है कि रिफाइनरी शुरू हो रही है, रोजगार मिलेगा, तेल की समस्या दूर होगी। लेकिन जहां बंदरबाट श्रेय को लेकर की जा रही है उस पर भी बड़ी बात बनती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब राजस्थान में क्रूड ऑयल को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिससे केवल राजस्थान को नहीं देश को भी इससे बड़ा मुनाफा होएगा। और क्रूड ऑयल में हो सकता है इसकी वेट में भी काफी कमी हो, क्योंकि अभी हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है और उसे हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगता है। जब देश में ही ये चीज शुरू होगी तो काफी इससे हमें फायदा होगा। अब सियासी बंदरबाट तो चलती रहेगी श्रेय को लेकर, कभी मोदी सरकार, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस सरकार इसको लेकर करती रहेगी। लेकिन आने वाले समय में देखना ही होगा कि ये श्रेय का ताज किसके सिर पर जाता है। लेकिन फिलहाल खुशी की बात यही है कि रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। नमस्कार।